हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फोटोन के बारे में। फोटोन जो है बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फोटोन के बारे में। फोटोन क्या होता है? जो भी हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर वैसे पढ़ चुके हैं, जो भी एनर्जी के पैकेट्स, या फिर अच्छे से लिखेंगे कैसे और डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज ए स्मॉलेस्ट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वाई वी कॉल्ड इट स्मॉलेस्ट? क्या होता है फोटोन का मतलब? छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। कितने छोटे? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। इतने छोटे होते हैं कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, ये जो डेफिनेशन है वो इतनी ही जो है वो कंप्लीट है अपने आप में। फोटोन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम और फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते। इसे नेक्स्ट क्या आता है? इसे नेक्स्ट आता है सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोन के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। सिंपली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो फोटोन यूज होने वाला है वो जस्ट इतना ही है कि हम क्या करेंगे, एक मेटल का सरफेस होगा, उसके ऊपर हम फोटोन डालेंगे। वो फोटोन क्या करेगा, वो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ठीक है, वो सिर्फ इतना सी यूज है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फोटोन की। तो टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन की प्रॉपर्टी में भी हम फर्स्ट पॉइंट यही लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा होता है कि जो फोटोन है वो कंप्लीटली अब्जॉर्ब होता है। मतलब अगर हम किसी सरफेस के ऊपर उसको डालेंगे, जब तक वो कंप्लीट अब्जॉर्ब नहीं होगा, जो उसकी आइडेंटिटी है वो एज इट इज रहेगी। मतलब सपोज ये मेटल का सरफेस है, ये जो मेटल का सरफेस है इसके ऊपर अगर हम फोटोन डाल रहे हैं, सपोज हमने एक फोटोन डाला, ये कंप्लीट जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब एच म्यू जब तक ये कंप्लीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो रिटेन रहेगी। यहाँ से जब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, मतलब ये कंप्लीट एब्जॉर्ब होना चाहिए। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। जो फर्स्ट है वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट में एज इट इज लिखना है हमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सेकंड में ये कंप्लीट अब्जॉर्ब होता है, ये लिखना है। और जो भी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है? इसके हम एनर्जी भी बताएंगे, इसका हम मोमेंटम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। सेकंड, कंप्लीटली अब्जॉर्ब होता है ये जो भी सरफेस होता है। थर्ड क्या है? फोटोन की एनर्जी होती है। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? फोटोन की एनर्जी फिक्स होती है, दैट इज एच म्यू। वो तो डिपेंड करता है, यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं हम। मतलब एक फोटोन है तो हम यहाँ पर सिंपल एच म्यू ही रहेगा। अगर हम दो फोटोन डाल रहे हैं किसी सरफेस पे तो यहाँ पर हम एन की वैल्यू जो है वो हमारी 2 हो जाएगी। लेकिन जो बेसिक यूनिट है एनर्जी की फोटोन के अंदर, मतलब जो फोटोन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है? एच म्यू होती है। एन की वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं 0, 1, 2, 3। ओके, जो भी फोर्थ है, फोर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ये है कि जो भी फोटोन होता है ये सिर्फ एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मतलब फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे हम? फोटोन हैव नो चार्ज। फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन इसी लाइन में हम इसे आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, या फिर हम वो एक्सप्लेन कर भी चुके। वो क्या है? जो भी फोटोन होता है उसका खुद का कोई चार्ज नहीं होता, वो सिर्फ एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? चार्ज पार्टिकल को फोटोन से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जो भी हमने अभी एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल हम मेटल का सरफेस ले रहे हैं। अगर हम उस एनर्जी को मेटल के सरफेस पे डालेंगे, मेटल के सरफेस पे वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सुटेबल होनी चाहिए। जो भी हम एच म्यू फोटोन डाल रहे हैं उसके ऊपर, वो फ्रीक्वेंसी उसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करेंगे। वहाँ से वो क्या करता है? एच म्यू जो भी एनर्जी आई है वो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालती है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? हमारा एक चार्ज पार्टिकल है।
तो इसलिए फोटोन का खुद का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब हम इसको किसी भी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो ये क्या करता है, वहाँ से चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है। ओके, जो भी फोटोन है, जो भी फिफ्थ प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम ये लिखेंगे कि जो भी फोटोन है हमारा, इसका कोई भी एंटी पार्टिकल नहीं होता है। मतलब हो सकता है कि फिलहाल हम जो है न्यूक्लियर फिजिक्स वैसे हमारी फिफ्थ सेम में आती है, इससे जो सेकंड बुक है हमारी वो आई थिंक न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पार्टिकल, एंटी पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ से यहाँ मतलब एंटी पार्टिकल का मतलब यहाँ थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो न्यूक्लियर फिजिक्स में एंटी पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जो भी पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन ही पार्टिकल है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पर उनके एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो जो फोटोन होता है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, टाउ है, या फिर कोई भी और जैसे पार्टिकल्स होते हैं, उनके एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो फोटोन होता है उसका कोई भी एंटी पार्टिकल नहीं होता है। मतलब जो भी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, फोटोन हैव नो एंटी पार्टिकल, इसका कोई भी एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, जिस तरीके से मतलब लिखेंगे दे ट्रेवल, या फिर फोटोन ट्रेवल्स, कैसे ट्रेवल करते हैं वो, विद द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि जो मास है फोटोन का, यहाँ पर हम टू वर्ड्स में बात करते हैं। एक तो हम बोलेंगे कि जो भी रेस्ट मास होता है, जिसको हम m0 लिखते हैं, ये जो रेस्ट मास है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड होता है, वहीं पर हम इसका यूज़ करते हैं। सिंपली जो नॉर्मल हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो मास पढ़ते हैं ये उससे डिफरेंट है, ये वो मास नहीं है। जो रेस्ट मास है फोटोन का, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, वो क्या होता है, 0। ओके, लेकिन जो भी हमारी आइंस्टाइन इक्वेशन है उससे हम इसका मास लिख सकते हैं। मतलब जो भी इक्वेशन है वो हमारी क्या कहती है, E = mc²। तो यहाँ से फोटोन का मास हम E/c² लिख सकते हैं। ये दोनों ही हमें सेवंथ पॉइंट के अंदर डिस्कस करना है। आपका 8th जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हमने उसकी एनर्जी बता दी, चार्ज बता दिया, एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, हमने वो डिस्कस कर लिया। लेकिन 8th जो है, 8th है आपका जो भी फोटोन का मोमेंटम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, वैसे नॉर्मल जो मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मोमेंटम कैसे निकालते हैं, सिंपली हमारे पास फॉर्मूला होता है h/λ, ये हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। लेकिन हम निकालना चाह रहे हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो फोटोन का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, वो भी हम किससे निकालेंगे, वो भी हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकालेंगे। और वो भी एक इक्वेशन है हमारी, दैट इज आइंस्टाइन इक्वेशन। जो कंप्लीट इक्वेशन है वो क्या है, जो E² है वो हमारा किसके बराबर होता है, m0c² + p² दिस, आई थिंक इसका रूट। यहाँ पर अब हम पता है, ये जानते हैं हम कि जो रेस्ट मास है फोटोन का वो 0 होता है। यहाँ पर तो अगर हम जीरो वैल्यू पुट करेंगे 1 मिनट, यहाँ पर E² है तो इतनी सी इक्वेशन होती है। रूट हम तब लिखेंगे जब अगर हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं तो अगर ये वैल्यू 0 है, मतलब m0 की वैल्यू अगर 0 है तो 0 + p² c², मतलब जो भी E² है वो क्या आएगा, p² c²। तो यहाँ से E किसके बराबर आ गया हमारा, pc के बराबर।
तो यहाँ से हमारा p क्या है, मोमेंटम है। यहाँ पर m नॉट का मतलब हमारा रेस्ट मास से है, p का मतलब यहाँ पर मोमेंटम से है और c का मतलब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट से है। तो यहाँ पर अगर हम मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं फोटोन का तो वो क्या आएगा, e डिवाइडेड बाई c। ये हमारा क्या आ गया, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, फोटोन का मोमेंटम। ये आपका स्टफ रिलेटेड टू फोटोन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें फोटोन जब तक पता नहीं होगा हम इसे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो नहीं कर सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉर्मली क्या होता है, मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है। वो एक्सपेरिमेंट होता है ये प्रूफ करने के लिए कि जो भी पार्टिकल है उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है। मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन है, मतलब क्योंकि हम स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, जब तक हम लास्ट में जाएंगे तब तक हमें क्लियर कट होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स, वेव्स ये क्या होती हैं। तो ये जो पार्टिकल नेचर शो करने के लिए है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।